हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राम बाबू। सी प्लस प्लस की स्टेप बाय स्टेप लर्निंग सीरीज में आज हम देखने वाले हैं फॉर लूप। लास्ट क्लास में आपने देखा था while loop and do while loop. So objective of today's session we talk about what is for loop. हम कुछ पैटर्न वाले प्रोग्राम्स भी यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पर देखेंगे कि फॉर लूप के थ्रू आप कुछ लॉजिकल प्रोग्राम्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सी प्लस प्लस में एक और हम लूप देखने वाले फॉर ईच, वो हम देखेंगे जब STL का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे तब। सो लेट्स स्टार्ट। सो agenda of today's session we talk about what is for loop, what is a logical program and pattern related program. तो ये आज के सेशन में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सो फर्स्ट we talk about what is for loop in C++. So last class में हमने while loop, do while loop डिस्कस किया था। Like while loop, for loop is also entry control loop, but when we use for loop, if you know exact number of iteration, then we should go for loop in C++. So the for loop in C++ programming is used to iterate the statement or a part of the program several times. For loop is also known as entry control loop. If we know number of iteration, then we should go for loop. मतलब आपको एग्जैक्ट नंबर ऑफ इटरेशन या आपको एग्जैक्ट ये पता हो कि आपका लूप कितने टाइम एग्जीक्यूट होने वाला है, तो आप क्या यूज करते हैं, फॉर लूप। तो फॉर लूप के सिंटेक्स में वही तीन चीजें होती है। फर्स्ट इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है स्टार्टिंग ऑफ द लूप। देन सेकंड टेस्ट कंडीशन, टेस्ट कंडीशन का मतलब कि आपका लूप कब तक एग्जीक्यूट होने वाला है। जब तक आपकी कंडीशन सेटिस्फाइड होती रहेंगी तब तक वो स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट होता रहेगा। देन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ये बताता है कि आप उसे कितने से या तो इंक्रीज करते हैं या फिर आप उसको डिक्रीज करते हैं। सो लेट्स वी स्टार्ट। Example of for loop. Question है, write a C++ program to calculate factorial of given number. आपको यूजर से एक नंबर इनपुट लेना है और उसका फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। So let's see the example. हम फैक्टोरियल कैलकुलेट करने वाले हैं किसके थ्रू, फॉर लूप के थ्रू। कैलकुलेट फैक्टोरियल ऑफ गिवन नंबर। तो सबसे पहले आप हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे, कौन सी, iostream, देन यूजिंग नेम स्पेस std एंड int main, राइट। तो लास्ट में आप क्या लिख देंगे, रिटर्न व्हाट, 0। सो आपको यूजर से एक नंबर इनपुट लेना है तो आपने एक वेरिएबल बना लिया n, और फैक्टोरियल कैलकुलेट करवाना है तो एक फैक्ट नाम से वेरिएबल बना लिया और आपने उसको 1 से इनिशियलाइज कर दिया। 1 से इनिशियलाइज क्यों करेंगे, क्योंकि जब आप फैक्टोरियल कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर उस नंबर का आपको मल्टीप्लाई करना होता है, और अगर आपने इसको 0 कर दिया, 0 का मल्टीप्लाई आप किसी भी नंबर में करेंगे सो रिजल्ट इज 0। और एक लूप के लिए भी आपने वेरिएबल ले लिया है। सो यहाँ पर आपको यूजर से नंबर इनपुट लेना है तो आपने पहले मैसेज दिया कि सर enter any number then scene, और यहाँ पर उस वेरिएबल का नाम, राइट। अब आप फॉर लूप लगाएंगे। देखिए फैक्टोरियल में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने इसमें एंटर किया 5, तो आप 5 का फैक्टोरियल कैसे कैलकुलेट करते हैं कि सर 5 into 4 into 3 into 2 into 1, और इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, दिस इज 120। तो यहाँ पर अब आप देखेंगे कि या आप ऐसा लिखें या फिर मैं इसको ऐसा लिख दूं कि सर 1 into 2 into 3 into 4 into 5, तब भी आपका रिजल्ट क्या आएगा, 120। तो आप जो है इसको कहां से स्टार्ट कर सकते हैं, आप 1 से भी कर सकते हैं, आप जो भी नंबर आपने एंटर किया उससे भी लूप को स्टार्ट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया कि सर i equal to n, मान लीजिए कि आपने n में क्या एंटर किया है, 5, then what will be the condition, I greater or equal to 1 and I minus minus, राइट। और फैक्टोरियल के लिए आप क्या लिख देंगे कि सर फैक्ट इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाई बाय आई। सिर्फ इतना सा कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर लिखना रहेगा। अगर आई की वैल्यू फर्स्ट टाइम मान लीजिए आपने फैक्ट एन में इंटर किया 5, तो लूप कहाँ से स्टार्ट होगा, 5 से, और आई जो है
वो अगर 5 है, फैक्ट में ऑलरेडी 1 है, तो फर्स्ट टाइम क्या होगा कि सर 5 into 1, फिर नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू डिक्रीज होगी, 5 से डिक्रीज होके क्या हो जाएगी 4, तो इस टाइप से 4 3 2 and 1, राइट। और हर बार मल्टीप्लाई होता रहेगा किसमें, फैक्ट में, और फैक्ट की वैल्यू भी क्या होती रहेगी, चेन। देन यहाँ पर आप लास्ट लूप के बाहर आके प्रिंट करवा देंगे कि सर फैक्टोरियल ऑफ गिवन नंबर इज, फैक्टोरियल ऑफ गिवन नंबर, या ऐसा लिख लीजिएगा फैक्टोरियल ऑफ, मुझे जैसे वो नंबर भी प्रिंट करवाना है, ठीक, तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे n, राइट, और यहाँ पर इज, और फैक्ट को आप प्रिंट करवा देंगे। तो ये आपके सामने जो भी नंबर इंटर किया होगा उसका फैक्टोरियल कैलकुलेट करके क्या कर देगा, प्रिंट। सो फर्स्ट कंपाइल द प्रोग्राम एंड एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। मान लीजिए आपने इंटर किया 5, तो 5 का फैक्टोरियल आपके सामने क्या आ रहा है कि सर फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120। तो इस तरीके से आप फॉर लूप का यूज करके कुछ लॉजिकल प्रोग्राम्स यहाँ पर बना सकते हैं। अगर मैं इसको ऐसा ना लिख के ऐसा कर देता हूँ कि सर i इक्वल टू 1, i लेस और इक्वल टू n, तब भी आपका रिजल्ट सेम ही आएगा, बट यहाँ पर i कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से। अगर आप ऐसा करते हैं तब भी आपके रिजल्ट में कोई चेंज नहीं होगा। सो फर्स्ट कंपाइल द प्रोग्राम एंड एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। आपने इंटर किया कि सर 5, ओह एक मिनट रुकना, मैंने माइनस माइनस चेंज नहीं किया होगा, आई थिंक यहाँ पर प्लस प्लस लगाना पड़ेगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है कि अगर आप कंडीशन में ये ऑपरेटर यूज कर रहे हैं तो डेफिनेटली यू हैव टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। सो फर्स्ट कंपाइल एंड एग्जीक्यूट। आपने इंटर किया 5, तब भी रिजल्ट क्या आ रहा है, फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120। आप मान लीजिए आपने इंटर किया 6, तो 6 का फैक्टोरियल क्या होगा, 720। तो इस तरीके से आप फॉर लूप का यूज करके फैक्टोरियल कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ टू कैलकुलेट फैक्टोरियल ऑफ दैट नंबर। सो लेट्स सी द नेक्स्ट। सो हमने यहाँ पर देखा कि C++ प्रोग्रामिंग में फॉर लूप का यूज करके आप किस तरीके से फैक्टोरियल कैलकुलेट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट अब हम देखेंगे पैटर्न से रिलेटेड कुछ प्रोग्राम कि सर राइट ए C++ प्रोग्राम टू प्रिंट गिवन अ पैटर्न। आपको इस टाइप से ये पैटर्न क्या करना है, प्रिंट करना है। यहाँ पर पैटर्न को प्रिंट करने के लिए आपको 2 लूप यूज करने पड़ेंगे। कितने लूप यूज करना पड़ेंगे, 2 लूप, राइट। पहला लूप नंबर ऑफ रोज के लिए और दूसरा लूप नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए। एक और चीज है, जब आप पैटर्न वाले प्रोग्राम बनाते हैं तो मैक्सिमम आप फॉर लूप का ही यूज करते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि आपको यहाँ पर ऐसा है कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ इटरेशंस पता है ना कि कितने टाइम वो एग्जीक्यूट होने वाला है, कितने रो होंगे, कितने कॉलम होंगे, कितने आपको स्टार प्रिंट करना है। तो जब भी ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो आप कौन सा लूप यूज करते हैं, फॉर लूप, राइट। सो लेट्स सी द एग्जांपल टू प्रिंट द फॉलोइंग पैटर्न। सो अब हम पैटर्न रिलेटेड प्रोग्राम देख रहे हैं। सो सबसे पहले आप हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे, कौन सी, iostream। देन उसके बाद आप लिखेंगे सर यूजिंग नेम स्पेस std एंड नेक्स्ट, और लास्ट में आप लिख दीजिएगा रिटर्न 0। अब आपको 2 लूप लगाने पड़ेंगे, तो आपने 2 वेरिएबल r फॉर रो एंड c फॉर कॉलम। तो पहला लूप चलता है आपका किसके लिए, नंबर ऑफ रोज के लिए। कितनी रो प्रिंट करना है, 5। तो अब मैं इसको 1 to 5 लिखूं या 5 to 1 लिखूं, बात तो एक ही है। क्योंकि आपको कितने रो प्रिंट करना है, 5। तो यहाँ पर आपने लिखा कि सर फॉर r इक्वल टू 1, r लेस और इक्वल टू 5 एंड r प्लस प्लस। ऐसा क्योंकि आपको 5 रो प्रिंट करना है, इसलिए मैंने इसको स्टार्ट किया है कहां से, 1 से। सो नेक्स्ट फॉर c इक्वल टू 1। अब एक रो में कितने कॉलम प्रिंट करना है, यहाँ पर देखिएगा 5 इन अ कॉलम, हाउ मेनी
इन अ रो हाउ मेनी कॉलम्स 5। तो आपने दूसरा लूप भी किसके लिए लगा दिया कि सर सी लेस और इक्वल टू 5 एंड सी प्लस प्लस, और प्रिंट क्या करना है स्टार, तो आप यहाँ पर इसके अंदर प्रिंट कर देंगे किसको, स्टार को। देन जैसे ही आपका एक रो प्रिंट हो जाए तो आप इस इनर लूप के बाहर क्या लगा देंगे, एंड एल, मतलब लाइन चेंज करने के लिए आप स्लैश एन भी यूज कर सकते हैं। तो इसकी ट्रिवर्सिंग देख लीजिएगा, फर्स्ट टाइम आर इक्वल टू 1, दिस इज इनिशियलाइजेशन, r इक्वल टू 1, 1 लेस और इक्वल 5 कंडीशन ट्रू, तो कंट्रोल इस लूप के अंदर जाएगा। c इक्वल टू 1, 1 लेस 5 दिस कंडीशन आल्सो ट्रू, तो पहले उसी रो में एक स्टार क्या कर देगा, ये प्रिंट, जो पहली रो है उस रो में आपको ये पहला स्टार क्या कर दिया, प्रिंट। प्रिंट करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि C प्लस प्लस मतलब C वेरिएबल की वैल्यू 1 से इंक्रीज होके हो जाएगी 2। अब आप चेक करेंगे क्या 2 5 से लेस और इक्वल होता है, यस, कंडीशन ट्रू, तो कंट्रोल वापस इसके अंदर जाएगा और सेम रो में एक और स्टार क्या कर देगा, प्रिंट। स्टार प्रिंट करने के बाद C प्लस प्लस मतलब C वेरिएबल की वैल्यू 2 से इंक्रीज होके क्या हो जाएगी, 3। सो 3 लेस और इक्वल 5, यस दिस कंडीशन अगेन ट्रू, तो कंट्रोल वापस इसके अंदर गया और एक और स्टार क्या कर दिया, प्रिंट। द नेक्स्ट टाइम स्टार प्रिंट करने के बाद C प्लस प्लस C वेरिएबल की वैल्यू 3 से इंक्रीज होके क्या हो जाएगी, 4। अब आप चेक करेंगे 4 लेस और इक्वल 5, कंडीशन ट्रू, तो कंट्रोल इसके अंदर जाएगा और क्या प्रिंट कर देगा, सेम स्टार। ठीक, तो जब ये आपका एक स्टार प्रिंट हो गया तो आप देखेंगे कि वापस क्या होगा, C प्लस प्लस C वेरिएबल की वैल्यू 4 से इंक्रीज होके क्या हो जाएगी, 5। सो 5 लेस और इक्वल 5, यस दिस कंडीशन ट्रू, कंट्रोल इस लूप के अंदर जाएगा और एक और स्टार आपके सामने क्या कर देगा, प्रिंट। ठीक, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये पहली रो प्रिंट हो गई। जैसे ही C वेरिएबल की वैल्यू 6 होगी, दिस कंडीशन फॉल्स, तो आप इस लूप के बाहर आ जाएंगे। जैसे ही आप लूप के बाहर आएंगे तो इसको क्या मिलेगा, एंड एल, मतलब अब आपकी लाइन क्या हो जाएगी, चेंज। लाइन चेंज होने के बाद r प्लस प्लस मतलब r वेरिएबल की वैल्यू 1 से इंक्रीज होके क्या होगी, 2। सो 2 लेस 5 दिस कंडीशन अगेन ट्रू, वापस कॉलम वाला लूप कहां से स्टार्ट होगा, 1 से। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कॉलम वाला लूप वापस कहां से स्टार्ट हुआ आपका, 1 से। C इक्वल टू 1, 1 लेस और इक्वल 5 कंडीशन ट्रू, तो सेकंड रो में आपका एक स्टार क्या हो जाएगा, प्रिंट। अब ये स्टार प्रिंट होने के बाद C प्लस प्लस C वेरिएबल की वैल्यू 1 से इंक्रीज होकर क्या हो जाएगी, 2। सो 2 लेस और इक्वल 5 कंडीशन ट्रू, कंट्रोल इसके अंदर जाएगा और इसको क्या कर देगा, प्रिंट। राइट, अब प्रिंट करने के बाद अब आप यहाँ पर देखेंगे C प्लस प्लस, क्या लिखेंगे, C प्लस प्लस। जैसे C प्लस प्लस होगा तो C वेरिएबल की वैल्यू 2 से इंक्रीज होकर हो जाएगी 3 लेस 5 कंडीशन ट्रू, तो सेम रो में आपका एक और स्टार क्या हो जाएगा, प्रिंट। इसके बाद प्रिंट करने के बाद आप देखेंगे C प्लस प्लस C वेरिएबल की वैल्यू 3 से इंक्रीज होकर क्या होगी, 4। सो 4 लेस 5 कंडीशन अगेन ट्रू, तो सेम रो में एक और स्टार क्या हो जाएगा, प्रिंट। द नेक्स्ट C प्लस प्लस C वेरिएबल की वैल्यू 4 से इंक्रीज होकर हो जाएगी 5। सो 5 लेस और इक्वल 5 कंडीशन ट्रू, तो एक और स्टार क्या हो जाएगा, प्रिंट। अब जैसे अगेन वापस यहाँ पर C वेरिएबल की वैल्यू 6 होगी, दिस कंडीशन फॉल्स, तो अब आप वापस इस लूप से बाहर आ जाएंगे। जैसे लूप से बाहर आएंगे तो आपको क्या मिलेगा, एंड एल, मतलब लाइन क्या हो जाएगी, चेंज। उसके बाद R प्लस प्लस मतलब R वेरिएबल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। तो वापस कॉलम वाला लूप आपका 1 से स्टार्ट होकर कहां तक चलेगा, 5 तक, तो कितने स्टार प्रिंट कर देगा, फिर R प्लस प्लस होगा, R की वैल्यू 3 से इंक्रीज होकर 4 हो जाएगी। सो 4 लेस 5 कंडीशन ट्रू, तो वापस कितने स्टार प्रिंट कर देगा, 5 स्टार। ठीक, अब जैसे ही R की वैल्यू 5 होगी, 5 लेस और इक्वल 5, ये वाला लूप एक बार और एग्जीक्यूट होगा तो लास्ट रो में 5 स्टार क्या हो जाएगा, प्रिंट। अब जैसे ही यहाँ पर C प्लस प्लस मतलब C वेरिएबल की सॉरी R प्लस प्लस R वेरिएबल की वैल्यू 6 होगी, सो दिस कंडीशन फॉल्स, तब आप लूप से बाहर आ जाएंगे। तो आप देखेंगे इस तरीके से आप ये पैटर्न प्रिंट करवा सकते हैं। सो फर्स्ट कंपाइल द प्रोग्राम एंड एग्जीक्यूट द प्रोग्राम, हर आपका पैटर्न। सो आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ टू प्रिंट लाइक दिस पैटर्न। ये सबसे आसान पैटर्न है। आगे के जो पैटर्न वाले प्रोग्राम आप बनाएंगे कुछ इस तरीके से क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। ओके, सो ये हमने देखा हाउ टू प्रिंट पैटर्न
अब इसी पैटर्न को ध्यान में रखते हुए आप एक और पैटर्न प्रिंट करवाएंगे लाइक दिस, ठीक। तो इसमें भी टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है 5 और टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने 5, बट इसमें आपको ये देखना है कि कब आपको 1 स्टार प्रिंट करवाना है, कब आपको 2 स्टार प्रिंट करवाना है। सो लेट्स सी द गिवन पैटर्न। देखिए आर की वैल्यू 1 होगी तो 1 स्टार प्रिंट करवाएंगे, आर की वैल्यू 2 होगी तो 2 स्टार प्रिंट करवाएंगे, आर की वैल्यू 3 होगी तो 3 स्टार प्रिंट करवाएंगे, आर की वैल्यू 4 होगी तो 4 स्टार प्रिंट करवाएंगे, और आर की वैल्यू अगर 5 हुई तो आप कितने स्टार प्रिंट करवाएंगे 5। सो लेट्स सी द एग्जांपल। कुछ नहीं करना, यहाँ जी जो पैटर्न आपने बनाया ना इसमें सिर्फ इतना चेंज कर देंगे, सी लेस और इक्वल आर। अब अगर आर की वैल्यू 1 हुई तो कॉलम वाला लूप 1 टाइम चलेगा और 1 स्टार क्या कर देगा प्रिंट, ठीक। द सेकंड आर की वैल्यू मान लीजिएगा 2 हुई तो कॉलम वाला लूप 2 टाइम चलेगा और कितने स्टार प्रिंट कर देगा 2 स्टार। आर की वैल्यू अगर 3 हुई तो कॉलम वाला लूप कितने टाइम चलेगा 3 टाइम और कितने स्टार प्रिंट कर देगा 3। आर की वैल्यू 4 हुई तो कॉलम वाला लूप कितना टाइम चलेगा 4 टाइम और कितने स्टार प्रिंट कर देगा 4। द नेक्स्ट आर की वैल्यू अगर 5 हुई तो कॉलम वाला लूप कितने टाइम चलेगा 5 टाइम और कितने स्टार प्रिंट कर देगा। तो इस तरीके से आप ये पैटर्न भी प्रिंट कर सकते हैं। सो कंपाइल द प्रोग्राम एंड एग्जीक्यूट। So I hope you understand how to print like this pattern using for loop. ओके, तो ये आज के सेशन में हमने देखा कि फॉर लूप का यूज करके आप किस तरीके से पैटर्न वाले प्रोग्राम बना सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि सर व्हाट इज जंपिंग स्टेटमेंट इन C++ प्रोग्रामिंग। So review of today's session, we talk about what is for loop, logical programs and patterns program. Then thank you.